ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावत कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री मार्कंडेय पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री मार्कंडेय पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री मार्कंडेय पुराण के 53वें अध्याय और देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय अंतिम अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री राधा व कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो श्री मार्कंडेय जी और कौष्टुकी मुनि के मध्य में मार्कंडेय पुराण की कथा का संवाद चल रहा है और उसी क्रम संवाद में उसी के अंतर्गत श्री मेधा ऋषि और सूरत एवं समीद नामक वेश्य के मध्य में भी यही देवी महात्म्य का संवाद चल रहा है। तभी वह मेधा ऋषि कहते हैं कि ध्यान इस प्रकार करना चाहिए कि जो उदय काल के सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाले हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहते हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। तब वह ऋषीश्वर कहते हैं कि हे राजन, हे सूरत, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के अनुपम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वेश्य तथा अन्य विवेकी जन भी मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। तब मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि हे कौष्टुकी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत ही खिन्न हो चुके थे। हे महामुने, इसीलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वेश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी की तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वेश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों जन नदी के तट पर देवी की मृण्मयी मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में मन ही मन लगाए हुए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों जन अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली कि हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले हे वेश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे कौष्टुकी, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा।
तब वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान भी थे। अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। तब देवी बोली, हे राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्ववान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। तब मैया बोली कि हे वैश्यवर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे मैं देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। तब मार्कंडे जी कहते हैं कि हे कुष्टुकी जी, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरथ सूर्य से जन्म लेकर सावर्णिक मनु होंगे। इस प्रकार इस मार्कंडे पुराण का यह 53वां अध्याय यहाँ पर संपूर्ण व समाप्त होता है। और इसी के साथ सूरत और उन वैश्य के मध्य में जो यह देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती का यह संवाद हो रहा था, उसका भी यह 13वां और अंतिम अध्याय यहाँ समाप्त होता है, पूर्ण होता है। यह 13 अध्यायों में दुर्गा सप्तशती देवी महात्म्य का बहुत ही सुंदर बखान हुआ है। अतः मुमुक्षुजन, साधक गण और भक्ति भाव रखने वाले सभी साधकों को इन देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का भक्ति पूर्वक अनुसरण करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। इसी के साथ बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, अंबिका मैया की जय।